नमस्कार। अक्सर देखा जाता है जब भी कोई बड़ी कंपनी स्टॉक स्प्लिट अनाउंस करती है ना, मार्केट में एक अलग ही बज़ बन जाता है। हर तरफ बस उसी की चर्चा होती है। लेकिन जरा सोचिए, कोई कंपनी आखिर क्यों चाहेगी कि उसका जो 2,000 रुपए का शेयर है वो अचानक से सिर्फ 1,000 रुपए का रह जाए? सुनने में थोड़ा अजीब है ना? तो इसके पीछे एक खास स्ट्रैटेजी है जिसे कहते हैं स्टॉक स्प्लिट। चलिए आज इसको आसानी से समझते हैं कि ये आखिर काम कैसे करता है और एक इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो पर इसका क्या असर पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल कि आखिर ये स्टॉक स्प्लिट है क्या चीज़। देखिए, स्टॉक स्प्लिट ना एक कॉर्पोरेट एक्शन है। मतलब कंपनी अपने मौजूदा शेयर्स को कई नए शेयर्स में डिवाइड कर देती है। पर सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो ये कि कंपनी की जो टोटल वैल्यू है यानी मार्केट कैप, वो बिल्कुल सेम रहती है। उसमें कोई बदलाव नहीं आता। इसको ना एक सिंपल से एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए किसी के पास रिलायंस का एक शेयर है 2,000 रुपए का। अब अगर कंपनी 1:2 का स्प्लिट अनाउंस करती है तो क्या होगा? उस एक शेयर के बदले अब 1,000 रुपए के 2 शेयर्स हो जाएंगे। सिंपल। मतलब टोटल इन्वेस्टमेंट तो 2,000 रुपए का ही रहा, बस शेयर्स का नंबर बढ़ गया और प्राइस कम हो गया। ये सारा खेल स्प्लिट रेशियो का है। जैसे 1:2 का मतलब हुआ एक शेयर के 2 शेयर बन गए, वैसे ही 1:5 का मतलब है एक शेयर के 5 शेयर्स। तो अगर कोई 5,000 रुपए का शेयर 1:5 के रेशियो में स्प्लिट होता है तो उसकी नई कीमत सीधे सीधे 1,000 रुपए हो जाएगी। ठीक है, ये तो समझ आ गया कि स्टॉक स्प्लिट क्या है। लेकिन अगला और लॉजिकल सवाल तो ये है कि भाई कंपनियां आखिर ऐसा करती क्यों हैं? क्या रीजन है इसके पीछे? इसके ना 2 मेन रीजंस होते हैं। पहला, शेयर को सस्ता बनाकर ज्यादा से ज्यादा रिटेल इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करना, और दूसरा, लिक्विडिटी बढ़ाना। देखिए, जब प्राइस कम हो जाता है ना, तो उसकी खरीद फरोख्त यानी बाइंग सेलिंग आसान हो जाती है और वॉल्यूम बढ़ जाता है। और हाँ, एप्पल और टेस्ला जैसी बड़ी बड़ी टेक जायंट्स भी इसी स्ट्रैटेजी का यूज करती हैं। क्यों? ताकि उनके शेयर्स एक वाइडर इन्वेस्टर बेस तक पहुंच सकें। तो अब एक इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं ये पूरा प्रोसेस काम कैसे करता है। इसमें ना कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स होती हैं जिन पर ध्यान देना जरूरी है। बेसिकली इस प्रोसेस में 3 डेट्स सबसे अहम हैं। सबसे पहले आती है अनाउंसमेंट डेट, यानी वो दिन जब कंपनी ऑफिशियली स्प्लिट का ऐलान करती है। फिर आती है रिकॉर्ड डेट। इस दिन तक जिसके भी पास कंपनी के शेयर्स हैं वो स्प्लिट के लिए एलिजिबल हो जाता है। और आखिर में आती है एक्स स्प्लिट डेट, जिस दिन स्टॉक एक्सचेंज पर शेयर का प्राइस नए रेट पर एडजस्ट हो जाता है। अब आते हैं उस सवाल पर जो शायद सबके मन में घूम रहा होगा। क्या स्टॉक स्प्लिट से पैसा बनाया जा सकता है? क्या एक इन्वेस्टर इससे प्रॉफिट कमा सकता है? देखिए, ट्रेडर्स अक्सर 3 कॉमन स्ट्रैटेजीज इस्तेमाल करते हैं। पहली है अनाउंसमेंट रैली, यानी जैसे ही न्यूज़ आई उसके ब्रेकआउट पर खरीदारी कर ली। दूसरी है प्री स्प्लिट बाइंग, मतलब रिकॉर्ड डेट से पहले जो डिमांड बढ़ती है उस पर ट्रेड करना, जैसा टाटा स्टील के केस में देखा गया था। और तीसरी स्ट्रैटेजी है पोस्ट स्प्लिट मोमेंटम, यानी स्प्लिट के बाद जो नए रिटेल इन्वेस्टर्स आते हैं उनके इंटरेस्ट का फायदा उठाना। लेकिन रुकिए, किसी भी कंक्लूजन पर पहुंचने से पहले एक स्मार्ट इन्वेस्टर की तरह सोचना जरूरी है। चलिए थोड़ा सा रियलिटी चेक करते हैं। तो एक तरफ है परसेप्शन और दूसरी तरफ है रियलिटी। लोगों को लगता है कि अरे वाह, कंपनी अचानक सस्ती हो गई या ज्यादा वैल्यूएबल हो गई। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि कंपनी के फंडामेंटल्स बिल्कुल नहीं बदले। ये बस एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, और कई बार स्प्लिट के बाद लोग प्रॉफिट बुकिंग भी शुरू कर देते हैं। तो इस सब का निचोड़ क्या है? एक गोल्डन टिप समझ लीजिए। अगर कोई फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी स्टॉक स्प्लिट अनाउंस करती है और साथ ही उसका चार्ट एक ब्रेकआउट दिखा रहा है, तो ये एक शॉर्ट टर्म मोमेंटम ट्रेड के लिए एक अच्छा मौका हो सकता है। तो आखिर में एक बात साफ है, स्टॉक स्प्लिट कंपनी के फंडामेंटल्स को नहीं बदलता, बिल्कुल नहीं। तो असली सवाल ये नहीं है कि कंपनी बदली या नहीं, असली सवाल ये है क्या इससे एक इन्वेस्टर का परसेप्शन बदलता है। इस पर जरूर सोचिएगा।